बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिप्रा खरे जी। कपिलश फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिसके मन में ये अभिनव विचार आया है और इस विचार को पूरा करने के लिए आशुतोष अभ्रदानी भगवान भोलेनाथ का हाथ है हमारे सर पर, और निश्चित रूप से हम अपना ये लक्ष्य पाकर रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज सहनाई गेस्ट हाउस के प्रांगण में ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये गोला जैसी जगह पे होने के बावजूद हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम विश्व मंच पर अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। आदरणीय जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत सम्मान करते रहिए आप लोग। मैं बोल रहा हूं कपिलेश धुरंधर जी को मेरा प्रणाम। पौराणिक सिद्धीर्थ पीठ छोटी काशी के रूप में सारे भारतवर्ष में सुविख्यात अपनी पावन धरा गोला गोकर्णनाथ आज एक सारस्वत महायज्ञ की साक्षी बनने जा रही है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर आदरणीय विश्वकर्मा जी हैं, अग्रजों की शुभकामनाएं पाते हुए हमारे आगे दादा राम किशोर मिश्रा जी हैं, ओझा जी हैं, श्रीकांत तिवारी जी हैं, नंदीलाल निराज जी हैं, संत कुमार वाजपेयी जी हैं। सभी लोगों का आशीष हम लोग हमारे सर पे है और निश्चित रूप से गुरुजनों का, मातृशक्ति का, और जहां पे सौमनस्य के भाव को लेके अपने अग्रज हितैषी बैठे हों, वहां कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। यहाँ काव्य पाठ करने वाला हर व्यक्ति, हर कवि सफल है और निश्चित रूप से पूरे आत्मविश्वास से, चाहे वो कल ही कविता लिखना उसने क्यों न शुरू की हो, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि वो इस मंच से अपनी छाप छोड़ के अवश्य जाएगा। मैं बता दूं कि आज से प्रारंभ होकर आज आगामी 7 अप्रैल तक चलने वाला, 6 दिनों तक चलने वाला इस विराम विहीन, जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई अर्धविराम नहीं है। आप दो शब्दों के बीच में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं ले सकते। कोई भी संचालक 5 मिनट से अधिक समय नहीं ले सकता। कोई भी कवि 20 मिनट से अधिक काव्य पाठ नहीं कर सकता। ये सब हमारे विश्व रिकॉर्ड के नियम हैं जिनका हमें पूर्णतः पालन करना है, अक्षरशः पालन करना है। मैं आपको बता दूं, इस विराम विहीन अद्भुत काव्य कवि कुंभ में हमारे देश व प्रदेश से 500 प्लस कवि पधार रहे हैं, 500 से ऊपर कवि पधार रहे हैं, लेकिन पूर्णतः दायित्व हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के लोगों पर है, क्योंकि वो मेजबान की स्थिति में है। मैं मां वाणी की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन मैं अपने संचालक को बंद नहीं कर सकता। मैंने पहले ही पुष्प अर्पित कर दिए उनके चरणों में। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सुधीर अवस्थी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर साहब हो, जितने भी लोग बैठे हैं सब वाणी पुत्र हैं, मां सरस्वती के आराधक हैं, साधक हैं, साहित्यकार हैं, हमारे मकबूल शोरा एहतराम हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, ज्ञान की देवी के आराधकों की अंजान जी का स्वागत है। और जो बेटियां काव्य पाठ करने के लिए आएंगी, निश्चित रूप से वो बेटियां भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय होगा जब हमारा देश रिकॉर्ड बनेगा। गंगा जमुनी संस्कृत और सामाजिक सौमनस्य, भावनात्मक एकता, इन सबकी मिसाल है हमारा गोला नगर। हमारा गोला नगर सामाजिक सद्भाव की मिसाल है। एक भारतवर्ष का एक प्रतीक है जहां हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग रहते हुए भी जिस पूरे सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, आपस में जिस प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं, वो वास्तव में स्तुत्य है। हम बता दें कि यहाँ का गोला नगर का, अपनी छोटी काशी की पावन धरा का प्रत्येक व्यक्ति
आज आतिथ्यकर्ता की भूमिका में है, मेजबान की भूमिका में है, संयोजक और व्यवस्थापक की भूमिका में है। वो चाहे कभी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे कोई भी हो। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच जितने तक पधार रहे हैं उनका भरपूर स्वागत वंदन करें। और दूसरी एक बात और बहुत आवश्यक है कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत व्यापक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र एक रिकॉर्ड तोड़ के दूसरा रिकॉर्ड बनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी द्वितीय राजभाषा उर्दू, ये दोनों जो सगी बहनें हैं, ये विश्व पटल पर स्थापित हो, इनकी मर्यादा, इनका वर्चस्व बढ़े। हमारे जितने हिंदी भाषी लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो भी गर्व कर सकें कि हमारी इस भाषा में, हिंदी और उर्दू में विश्व रिकॉर्ड बना है। हमारी भारतीय संस्कृति संवाहक बनकर सारी दुनिया को हिंदी जो संदेश दे रही है, वो संदेश पहुंचे सारी दुनिया को, ये पता चले कि भारत में भ्रातृत्व का भाव क्या है, भारत में सौमनस्य कैसा है, भारत का राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम कैसा है, हमारे भारत की राष्ट्रीय एकता कैसी है, हमारे यहाँ का प्रेमपूर्ण व्यवहार, अखलाक कैसा है, हमारे यहाँ सत्कर्मों की प्रधानता किस तरीके से की जाती है। और ये सब कौन बताएगा? ये हमारे कवियों बताएगा, जो ओज के स्वर में, श्रृंगार के स्वर में और अपनी शायरी से एक एक अशार में वो चीज ढाल के आपको दे देंगे जो हमारे विश्व पटल पर जाएगी। और दया, क्षमा, करुणा, ओजस्विता, श्रृंगार, शौर्य और शांति का संदेश देने का कार्य। मैं आपको बता दूं, ये महान ऐतिहासिक, साहसिक और सामाजिक साहित्यिक जो कार्य है, वो नगर की लब्ध प्रतिष्ठित संस्था, एक स्वयंसेवी संस्था है कपिलस फाउंडेशन, जिसके तत्वावधान में हो रहा है। और कपिलस फाउंडेशन की जो संरक्षिका है, संस्थापिका है आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी खरे जी, और उसकी जो पूरी व्यवस्था देख रही है, अध्यक्ष है, उसकी प्रेसिडेंट है शिप्रा खरे जी। और इसके अतिरिक्त 5 विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरे विश्व में वैसे भी प्रख्यात हो चुके, सुविख्यात हो चुके भाई यतीश शुक्ला जी इस चीज को देख रहे हैं। और ये अभिनव विचार उन्हीं का है कि हम लोग कर सम्मेलन और मुशायरे में विश्व रिकॉर्ड बनाएं। यतीश जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी तरह न कपिलस फाउंडेशन भी ऐसा नहीं रह गया है जिसको कोई जानता न हो। यहाँ अपने जनपद की ही बात नहीं है, सारे प्रदेश और देश में कपिलस फाउंडेशन के जो कार्य हैं, उनके जो व्यवसायिक कार्य हैं, उनके जो संस्थागत कार्य हैं, वो भी बहुत ही उच्च कोटि के हैं। मैं उनके लिए, मेरे मन में असीम सद्भावनाएं हैं और संभावनाओं का शिखर छुएंगे वे। मैं चाहता हूं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कोई भी अभिनव अवसर वो छोड़ते नहीं है। लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए हैं आपने। और ये विपुल भवन मुशायरा का कवि सम्मेलन का जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ये उन्हीं के इन महान कार्यों का एक अप्रतिम उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि इस स्वप्न को साकार करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वे विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारे बीच नगर ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत की जो लब्ध प्रतिष्ठित ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे लोग आना चाहते थे, अत्यंत महनीय, अत्यंत प्रणम्य व्यक्तित्व। लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोग, कहीं कोरोना की वजह से, कहीं कुछ अन्य प्रदेशों से नहीं आ पाए, लेकिन हमारे प्रदेश के सुदूर कोनों से भी हमारे बीच साहित्यकार पधार रहे हैं। वो प्रतिभाएं पधार रही हैं जिनको सुनने के लिए उन लोग उत्सुक होंगे। मैं आपको बता दूं, इसका एक प्रतिष्ठित आयोजक मंडल है, जिस आयोजक मंडल में आचार्य नंदीलाल निराश जी हैं, आचार्य संत कुमार वाजपेयी जी हैं, आचार्य श्रीकांत तिवारी कांत जी हैं, नानक चंद्र अग्निहोत्री जी, नानक चंद्र वर्मा जी हैं, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी हैं, नीलांबुर शुक्ल हैं, आपके शशकांत मिश्र हैं, अभिषेक मिश्र हैं, अभिषेक निष्कर्ष हैं, कृष्णा तिवारी हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, ब्रजेश तिवारी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदरणीय मधुकर सहदाई, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश अग्निहोत्री जी भी हैं। मैं बहुत से लोगों को नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ये आपको बता दूं कि
सारे लोगों की सारी प्रतिभा मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटी हुई है। मैं सदन में सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय इसके कपिलस फाउंडेशन के भी संरक्षक हैं, हमारे अन्य आयोजनों में भी संरक्षक की मार्गदर्शक की भूमिका में रहे डॉक्टर पीवी धुरिया जी हैं, हमारे आदरणीय कमाल जी हैं। ये सारी चीजों में जो जिनकी सहभागिता, जिनका निर्देशन हमें उचित समय पर मिलता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है। आदरणीय विधायक अरविंद गिरी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है उनका। मैं चाहता हूं कि बस आप सभी उनका स्वागत करें, वंदन करें। और चूंकि समय की बाध्यता थी, इस वजह से पूजन सुनिश्चित कराया जा रहा है और आप उसमें साथ ही मैं आपको बता दूं कि ठीक 10 बजे से 10 बजने के लिए भी बस गए हैं, 10:04 हो गए हैं। मैं तो कभी किसी कवि को बुलाने से पूर्व मैं थोड़ा सा जो बोल सकता हूं वो बोलता रहूंगा। आदरणीय विधायक जी का व्यक्तित्व भी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत ही अजस्र स्रोत है। प्रेरणा कुछ है विधायक अरविंद गिरी जी हम लोगों के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो जज्बा है, जो लगन है, जो विचार है, जो दृष्टि है, वो दृष्टि सभी के पास नहीं होती। भाई हमारे बीच सभी लोग पधार रहे हैं, विधायक जी के, आदरणीय विधायक जी के साथ के लोग हैं, आदरणीय गवार जी, पीवी धुरिया जी, आदरणीय कमलेश धुरंधर जी, सभी लोग पहुंच रहे हैं। मैं भाई अनंत वर्मा जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भाई आदरणीय सुधीर अवस्थी जी, दादा रामकिशोर मिश्रा जी, आशीष अनर जी, मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। एक ऐसा व्यक्तित्व है आशीष अनर जी कि जिनको पूरा देश जानता है, उनकी ओजस्वी वाणी के लिए, उनके अपने तेवरों के लिए, उनकी अपनी रचना धर्मिता के लिए, उनके काव्य की उत्कृष्टता के लिए पूरा देश उनको जानता है। ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं केवल इंगित की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आदरणीय विधायक जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम को उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए प्रथम कवि के रूप में किसी को बुलाऊं, इससे पूर्व आवश्यक हो जाता है कि मैं जो हमारे मंच पर प्रतिष्ठित कविगण बैठे हुए हैं, इनका पहले माल्यार्पण हो जाए। माल्यार्पण के लिए मैं नाम पुकारता जाऊंगा, क्रम नहीं है कोई, न कोई वरिष्ठता का क्रम है न उसका, क्योंकि समय नहीं है, हमारे पास समयाभाव है। आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत से प्रारंभ कीजिए, बैच लगाया जा चुका है रोज मतलब, और द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी, ऋतिक गुप्ता तर्पण जी, भाई हितेश सुशांत जी, जीशान चमन जी, तारिक इस्लाम जी, आदरणीय मधुकर शहराई जी, डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, आदरणीय कृष्णा तिवारी जी, अमन शुक्ला शशांक जी, आदरणीय रईसुल शुक्ल जी, वीरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर आलोक मिश्र जी जो बाराबंकी से हमारे बीच आए हैं, लखनऊ से डॉक्टर सुनील शुक्ला जी आए हैं, माल्यार्पण करें आप उनका, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, ब्रजेश तिवारी ब्रजेश जी, सत्येंद्र द्विवेदी गंवार जी और अभिषेक निष्कर्ष जी, ये समस्त लोग हमारे मंच पर प्रतिष्ठित हैं। ये 17 कवियों की जो सूची है वो भी मैंने आपको पढ़ के सुना दी और एक 4 पंक्तियां दे रहा हूं मां के चरणों में, उसमें के उसके बाद प्रथम कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो वाणी वंदना करेंगे। मैं वाणी वंदना की 4 पंक्तियां इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं भी अपना वक्तव्य प्रारंभ कर चुका हूं, मुझको बोलना मिला है मां की
कृपा से मिला है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, देखिए आप लोग शांत बनाए रखें और कवियों का हमारे उत्साहवर्धन करें। मैंने सारे नियम कानून बता दिए। 30 सेकंड से ज्यादा का 2 शब्दों के मध्य में अंतराल नहीं रहेगा। संचालक के लिए 5 मिनट है और कवि के लिए निर्धारित 20 मिनट से आगे पाठ नहीं होगा। 17 मिनट, 18 मिनट और 19 मिनट पे उसको बैनर दिखाए जाने लगेंगे कि आपके 17 मिनट हो गए हैं। कार्यपाठ को अपने समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं मां के चरणों में। कि मांगल कीने कृपा यदि तो मुझसे स्वर शब्द संजोए न जाए। मांगल कीने कृपा यदि तो मुझसे स्वर शब्द संजोए न जाते। आते नहीं मन में